सुंदरपुर में शाम की हवा ठंडी और शांत थी। उसमें पास के मंदिर से चमेली और चंदन की खुशबू आ रही थी। मंदिर पुराना और सुंदर था। उसकी दीवारों पर देवी देवताओं की नक्काशी थी। लोग यहाँ हर दिन प्रार्थना करने और पुराणों की कहानियां सुनने आते थे। आज रात एक छोटा सा समूह इकट्ठा हुआ। उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। उनमें से एक छोटा गोपाल बैठा था जो रामू काका की कहानियां सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। रामू काका गांव के बुजुर्ग थे। उनका दिल प्राचीन कहानियों से भरा हुआ था। अपनी आंखों में एक चमक के साथ उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। आज रात बच्चों हम त्याग और ज्ञान की कहानी सुनेंगे, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज एक कोमल गड़गड़ाहट थी। बच्चे करीब आ गए। उनका ध्यान रामू काका पर टिका हुआ था। भगवान गणेश, उन्होंने शुरू किया, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें उनकी समर्पण के लिए भी जाना जाता है? वह रुके, सवाल को हवा में लटका दिया। ऋषि व्यास चाहते थे कि कोई महाभारत महाकाव्य लिखे। रामू काका ने बताया, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनके शब्दों की गहराई और ज्ञान को समझ सके। गोपाल ध्यान से सुन रहा था, अपने मन में उस दृश्य की कल्पना कर रहा था। गणेश जी मान गए। रामू काका ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त पर। उसकी आवाज धीमी हो गई, सस्पेंस बढ़ा। उन्होंने व्यास से कहा कि वे बिना रुके एक पल के लिए भी महाकाव्य सुनाएं। बच्चों ने हाँफते हुए असंभव काम की कल्पना की। व्यास जी मान गए, लेकिन बदले में उन्होंने गणेश जी से कहा कि वे केवल वही लिखें जो वे समझते हैं। रामू काका मुस्कुराए, और इसलिए जैसे ही व्यास ने सुनाया, गणेश जी ने सुना। जब उन्हें कोई विशेष रूप से जटिल श्लोक मिलता तो वे अपने दांत का एक हिस्सा तोड़ देते और उससे लिखते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कभी भी व्यास के प्रवाह को बाधित न करें। बच्चे सन्नाटे में बैठे रहे। गणेश जी के बलिदान की कहानी बहुत शक्तिशाली थी। गणेश जी का टूटा हुआ दांत, मैंने निष्कर्ष निकाला, उनके समर्पण और एकाग्रता का प्रतीक है। उसने हर बच्चे को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। जिस तरह गणेश जी ने महाभारत लिखने पर ध्यान केंद्रित किया, मैंने समझाया, हमें भी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें गणेश जी की तरह ही दृढ़ रहना चाहिए। चलो सुंदरपुर के गांव में चलते हैं, जहां सूरज ढल रहा था और गणेश मंदिर पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। हवा में शांति और चिंतन का भाव था। मंदिर के अंदर रामू काका और छोटा गोपाल ठंडे संगमरमर के फर्श पर बैठे थे। उनके चेहरे मंदिर के दियों की कोमल रोशनी से जगमगा रहे थे। रामू काका, क्या आपने कभी गणेश जी और उनके टूटे हुए दांत की कहानी सुनी है? गोपाल ने पूछा। उसकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। रामू काका प्यार से मुस्कुराए और सिर हिलाया। आह गोपाल, यह अटूट समर्पण और अडिग ध्यान की कहानी है। मैं तुम्हें बताता हूं। उन्होंने शुरू किया। एक बार महान ऋषि व्यास ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को लेखक चुना, लेकिन एक शर्त थी, गणेश जी को बिना रुके लिखना था। बदले में व्यास जी ने बिना रुके सुनाने का वादा किया। गोपाल कहानी से मंत्रमुग्ध होकर और करीब आ गया। फिर क्या हुआ रामू काका? लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई, लेकिन रुकना कोई विकल्प नहीं था। इसलिए अटूट संकल्प के साथ गणेश जी ने अपने ही दांत का एक टुकड़ा तोड़ दिया और लिखना जारी रखा। उनका समर्पण और प्रतिबद्धता इतनी गहरी थी कि महाकाव्य बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। गोपाल की आंखें प्रशंसा से चमक उठी। वाह, गणेश जी का समर्पण सच में प्रेरणादायक है। उन्होंने हमें अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध होने का महत्व दिखाया। रामू काका ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ गोपाल, गणेश जी की कहानियों में हमारे लिए हमेशा एक सबक होता है। वे हमें ध्यान और समर्पण की शक्ति सिखाते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी बातचीत समाप्त की, दोनों गणेश जी की मूर्ति की ओर मुड़े, अपने हाथ आदर में जोड़ लिए। मंदिर की घंटियां धीरे से बजीं और शांति का भाव उन्हें घेर लिया। प्रेरणा से भरे दिलों के साथ वे गणेश जी के अटूट समर्पण के कालातीत पाठ को अपने साथ लेकर घर वापस चले गए। सुंदरपुर के दिल में फुसफुसाई गई गणेश जी की कहानी सभी को प्रतिबद्धता की शक्ति की याद दिलाती रही। S2 खास तौर पर मैं प्रेरित महसूस कर रहा था। मैंने गणेश जी के पाठ को अपनी पढ़ाई पर लागू करने का फैसला किया। उस दिन से जब भी मुझे चुनौती महसूस हुई, मुझे गणेश जी का टूटा हुआ दांत याद आया। यह दृढ़ता का प्रतीक बन गया। मुझे अपने लक्ष्यों पर केंद्रित और समर्पित रहने की याद दिलाता रहा। नैरेटर: बच्चे उस शाम गणेश जी की कहानी से अपने दिलों को छू कर चले गए। वे समझ गए कि समर्पण और ध्यान किसी भी बाधा को दूर करने में मदद कर सकता है।